नमस्कार। खुश रहे घर परिवार। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम अपने ही घर में कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, फिर भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, यानी उनको कोई ना कोई दुख रहता है और हम समझ ही नहीं पाते। ये इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ इतनी सुखी क्यों नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में इसका राज बताऊंगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी और मेरी कहानी में है 5 कैरेक्टर्स। अब ये जो 5 कैरेक्टर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा कि कर्म कैसे बनता है और इनमें से अगर कर्म बना तो किस तरह बना। देखो, हुआ ऐसा कि एक बार एक राजा था, उसने ब्रह्म भोज की योजना बनाई। तो उसने सोचा कि मैं 108 ब्राह्मणों को अपने यहाँ बुला करके भोजन करवाऊंगा। तो उसने अपने यहाँ के सबसे अच्छे, उसके राज्य के सबसे अच्छे हलवाई को बुलाया, सारी चीज पूरा एक्सप्लेन की, सारे अपने दरबारियों को बताया, सारा अरेंजमेंट करवाया और 108 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था की। अब जिस दिन भोजन बनना था उस दिन समय से हलवाई भी वहां पर आ गया, राजा भी पूरी तैयारी के साथ था और सारे दरबारियों को बता रखा था, तो वो भी पूरे स्वागत के लिए तैयार थे। जब हलवाई भोजन बना रहा था तो उसने खीर बनाने की सोची। तो खीर बनाने के लिए जब उसने पूरी खीर अच्छे से बन गई तो वो अब केसर डालना चाहता था खीर के ऊपर। तो वो गया भंडारे में, उसने कहा अरे केसर तो भंडारे में रखा है। तो वो भंडारे में केसर लेने के लिए गया। जब केसर लेने वो गया हुआ था तो तभी वहां ऊपर से एक चील गुजर रही थी, आसमान में उड़ती हुई, और उस चील के पंजे में था एक सांप। और जैसे ही वो चील उस खीर बने हुए कढ़ाई के ऊपर से निकली तो तभी सांप जो है वो छूट करके और खीर में गिर गया। उसके गिरने के बाद, क्योंकि वो तो सांप तो अंदर चला गया था खीर में, अब जैसे ही हलवाई वहां पर आया तो हलवाई को तो पता नहीं था। उसने देखा बहुत अच्छे से खीर पक चुकी है। उसने खीर में पहले थोड़ा कुछ मीठा डाला और मीठे के ऊपर उसने बहुत अच्छे से केसर मिलाया। केसर मिला करके खीर का इतना अच्छा रंग हो गया, केसरिया रंग हो गया, इतनी महक केसर की उठी कि जो बाहर जो पंडित बैठे हुए थे, जो ब्राह्मण बैठे हुए थे, उनको ये पता चल गया भाई आज तो बहुत ही टेस्टी खाना हमें मिलने वाला है। बहुत ही शांति से सभी ब्राह्मणों ने वहां पर भोजन किया और राजा ने भी बिल्कुल मान सम्मान के साथ दक्षिणा देकर उनको विदा किया। लेकिन ये क्या, जितने भी ब्राह्मणों ने वहां पर भोजन किया था उन सभी ब्राह्मणों की यात्रा पूरी हो गई। यात्रा पूरी होने से आप समझते हैं ना कि मैं क्या कहती हूँ, इसका मतलब है कि वो परलोक सिधार गए। अब आप सोचिए कि ब्रह्म हत्या हुई है, 108 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, तो राजा को तो बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ। राजा ने सोचा कि ये कैसे हो गया। अब क्योंकि 108 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी तो कर्म तो बना था ना। अब जब भगवान के पास ये किस्सा आया तो भगवान ने ये सोचा कि ये कर्म किसका बनना चाहिए, तो भगवान विचार करने लगे। अब देखिए एक के बाद एक। नंबर 1, सबसे पहले राजा। क्या राजा का कर्म बना? देखो, राजा ने अपने पूरे मन से श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया था। उसने अपनी तरफ से पूरी तैयारी अच्छे तरीके से की थी, उसकी कहीं कोई कसर नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। तो राजा का कर्म तो नहीं बनना चाहिए क्योंकि राजा के कारण ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई थी। अब सेकंड नंबर आया हलवाई का। भाई हलवाई का अगर देखा जाए तो भगवान ने सोचा कि हलवाई को मैं कैसे दोष दे दूं। हलवाई तो खीर को और अधिक स्वादिष्ट बनाना चाहता था, इसलिए वो भंडारे में केसर लाने गया था। उसकी तो कोई गलती नहीं, और वो जब आया तो उसने तो सांप को नहीं देखा। अगर उसने देखा होता और फिर भी अगर वो खीर ब्राह्मणों को भोजन में देता तो उसका कर्म बनता। तो हलवाई का कहीं कोई कर्म नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट नंबर आता है चील का, क्योंकि चील आसमान में खीर के ऊपर से उड़ रही थी और चील के पंजे में ही सांप था जो छिटक कर गिरा था। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर चील के पंजे में सांप छिटक कर गिरा था तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उसका कर्म बना, क्योंकि चील का भोजन था सांप, और हर व्यक्ति को अपना भोजन लेने का अधिकार है। जैसे हम लोगों को भी भोजन की आवश्यकता होती है तो हम जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर उसके बाद भोजन लेकर के आते हैं, उसे खाते हैं। इसी तरह इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं वो सभी अपने भोजन को एकत्रित करते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो चील का भी किसी तरह कोई दोष नहीं निकला।
नेक्स्ट नंबर आया सांप का, ये हमारा 4th नंबर का कैरेक्टर है। सांप का दोष भी भगवान को इसलिए नजर नहीं आया कि देखो सांप चील के पंजे में था और जब वो खीर के ऊपर था तो उसे तो पता नहीं था मैं कहाँ, वो तो कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह वो चील के पंजे से बाहर निकले। वो तो हम सभी को अधिकार है ना कि हम अगर हमारी जान पर बन आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह बचें। तो सांप का भी कहीं कोई दोष नहीं था कि वो खीर में गिर गया, वो तो अनजाने में खीर में गिर पड़ा था। अब भगवान ने सोचा कि मुझे कर्म बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो ऐसे होता है ना, कभी कभी कोई हमारे पास भी कोई केस आता है तो हम उस केस को थोड़ा साइड में रख देते हैं कि अच्छा देखते हैं, सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो भगवान ने भी उस केस को रख दिया थोड़ा साइड में। कुछ दिनों बाद जो रानी थी वो अपनी सखियों के साथ बाहर गई हुई थी। तो वो जब सखियों के साथ बाग में, वही महल तो बहुत बड़ा होता है ना, वैसे इतना बड़ा सारा महल होता है, तो अपने महल से बाहर बहुत बड़ा बाग था, उसमें सैर कर रही थी। तब उसने अपनी सखी से कहा कि तुम्हें पता है, उन सखियों को उतना पता नहीं था लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि महाराज से अनजाने में ही सही लेकिन 108 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। तो ये तो मुझे तो बहुत खराब लगा कि महाराज से 108 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही रानी ने ये बात कही, भगवान ने तुरंत उस बात को नोटिस किया और जो कर्म है वो रानी का बना। किस लिए बना? क्योंकि रानी ने अपने घर की बात बाहर कही और कहीं ना कहीं उसने वो पूरा जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसमें सबसे ज्यादा दोष रानी का था कि उसने बाहर जाकर के निंदा की। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सोचने की, विचारने की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लगने में चाहे बहुत ही इजी लगे, भगवान ने तुरंत अपने रजिस्टर में रानी का कर्म निश्चित कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि रानी के कोई संतान नहीं हुई। अब रानी हमेशा यही सोचती, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बाकी सब लोग भी यही सोचते थे कि रानी कितनी भली है, सबके साथ कितना प्रेम से बात करती है, इसका व्यवहार इतना अच्छा है और हमेशा इतना पूजा पाठ करती है, भगवान का ध्यान करती है, फिर भी इसको संतान प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तो कर्म बन गया था ना वो। इसी तरह हम भी जाने अनजाने अपना कर्म बनाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमारा कर्म कब बन जाता है। इस कहानी का सार ये है माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग अ फैमिली थेरेपिस्ट एंड काउंसलर भी मैं आपको यही बताना चाहूंगी, अपने घर के किसी भी सदस्य की बुराई बाहर जाकर जाने अनजाने में भी कभी ना करें। आपके घर में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो आपको सब पता होता है क्योंकि आप घर के मेंबर हैं, लेकिन वो किस कारण हुई हैं और उसमें किसका कितना दोष है आपको नहीं पता होता। तो अपने घर की बातों को अपने घर में रखिए, अपने घर के अंदर उन्हें सुलझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने घर के किसी भी सदस्य की बुराई बाहर जाकर कभी ना करें। तो करो ना कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल और खुश रहे घर परिवार। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।